हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए कोशिका से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, मानव कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। बताइए कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। देखिए, जो आरएनए होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार? तीन प्रकार का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन कौन होता है? टी आर एन ए, टी आर एन ए, एक होता है आर आर एन ए होता है, एक होता है एम आर एक होता है एम आर एन ए। टी आर एन ए, एम आर एन ए, आर आर एन ए। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है। बताइए कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है। जो कोशिका का तरल भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। सबसे छोटी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रक्त में। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। मानव कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मानव कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। ये तो सिंपल बात, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन कर चुका है। नेक्स्ट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, पदार्थों का परिवहन। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन का निर्माण आपका राइबोसोम में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोशिका विभाजन किस में होता है? नाभिक में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सा कोशिकांग पदार्थों का पैकेजिंग एवं स्राव कार्य करता है। बताइए स्राव कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोल्जी निकाय। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिखेगा क्या है, मानव कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। बताइए मानव कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए आपका कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्या पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोशिका विभाजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। बताइए कोशिका विभाजन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नाभिक द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सा कोशिकांग कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर देता है। बताइए अपशिष्ट पदार्थों का नष्ट कर देता। अपशिष्ट पदार्थ जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका कहीं चोट लग गया वहाँ पर जो स्किन होते हैं उसको खा डालता है, वो आपका काम लाइसोसोम करता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? मानव शरीर की डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, अंडाणु कोशिका। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है, पादप कोशिका में कोशिका का सॉरी पादप कोशिका में कौन सा भाग होता है जो मानव कोशिका में नहीं होता। बताइए मानव कोशिका में नहीं होता। मैं कहने का मतलब जो पादप में होता है वो कौन सा भाग है जो मानव में नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति नहीं होता, सेल वाल नहीं होता। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव कोशिका का आकार और आकृति किस पर निर्भर करती है। मानव कोशिका का आकार और आकृति किस पर निर्भर करती है। बताइए किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्य पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पदार्थों का आगमन नियंत्रित करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा राइबोसोम में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऊर्जा का ऊर्जा का ग्रह, पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, ये छोटे छोटे बच्चों के भी आता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का नियंत्रक या कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नाभिक। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, मानव कोशिका की खोज किसने की बताइए? मानव कोशिका की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है बताइए? मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या क्या है? कोशिका है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।